पिछली वार्ता में हमने यह विश्लेषण किया था कि यदि हम लोगों का भौतिक जीवन उच्चतर से उच्चतर नहीं हुआ तो हम लोग दूसरे स्तर के प्राणी हो जाएंगे, मीनिंग देयर बाय कि हम लोग किसी की गुलामी करने लगेंगे। ये गुलामी क्या होता है, हम लोगों को इस पर सोचना होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन के पहले गुलामी एक्चुअल हुआ करती थी। एक आदमी दूसरे व्यक्ति का गुलाम हुआ करता था और लोग पकड़ के जहाजों में हिंदुस्तान से, इंडोनेशिया से और डिफरेंट जगहों से ले जाते थे और अपने कपास के खेतों में, के खेतों में उनसे काम करवाते थे। खाने पीने को कुछ देते थे, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये क्या था एक्चुअली, उस व्यक्ति के पास क्या था? उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, उसके पास केवल हाथ पैर था और एक उस हाथ पैर को काम करने के लिए एक दिमाग था। तो वह जो दूसरा आदमी जो उसको गुलाम बनाता था, उसका यह जो आर्थिक वजूद था, उसका हाथ और पैर और काम करने की क्षमता, इसका पूरी तरह से वो अपने लिए शोषण करता था। इसको राष्ट्रपति लिंकन ने, और वो बहुत आदरणीय है इस मामले में कि उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और वो जीते और आज संसार से इस तरह की गुलामी प्रथा का अंत हो गया। आप आगे सोचिए कि जब ग्रेट ब्रिटेन ने जब हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया था, जब आधा से ज्यादा पृथ्वी को उसने गुलाम बना लिया था, उसके राज्य में जब सूर्य का अस्त नहीं होता था, तो उसमें हम लोग क्यों कहते हैं कि वो गुलामी कर लिया था? वो तो खरीद करके लोगों को डंडे मार के काम करवाता नहीं था। उस समय गुलामी का स्वरूप बदल गया था। एक पूरा समुदाय एक पूरे दूसरे समुदाय पे शासन करता था और उसके उस आर्थिक वजूद का शोषण करता था। तो गुलामी वस्तुतः आप देखेंगे तो यह आर्थिक शोषण का ही बदलता हुआ रूप है। आज के तकनीकी युग में यदि आप ध्यान दीजिए तो आप समझिएगा कि बहुत सारे देश बहुत लोगों के गुलाम हैं और उसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में फर्क है। जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान ने एक विमान खरीदा सुखोई, या एक मेडिकल उपकरण मंगवाया MRI, जो मान लीजिए कि फ्रांस से रफाल आया या रूस से सुखोई आया, अमेरिका से मान लीजिए F-16 आया। तो ये जो आया इसके लिए आपने उसका मूल्य चुकाया। आपने कितना मूल्य चुकाया? आपने मूल्य चुकाया कि यदि एक विमान खरीदने के लिए किसी देश के 1000 लोगों ने 1000 दिन काम किया, तो मतलब उसका हुआ कि उसका जो मूल्य हुआ, एक आदमी का कार्य दिवस के बदले हम लोग यहाँ पर 100 मानव कार्य दिवस उसके दाम के रूप में देते हैं। उस देश के 100 आदमी ने मान लीजिए एक दिन काम किया था, तो 100 मानव दिवस उसका हुआ। और उसको जब हम लोग पैसा देते हैं तो हमारे यहाँ का 1000 आदमी मान लीजिए 10 दिन काम करता है, तो 10,000 आदमी काम किया, तो 10,000 आदमी ने जो प्रोड्यूस किया वो उसका 100 आदमी किया या 1000 आदमी किया। तो आप समझिए कि उसका हर एक आदमी जो एक दिन काम करता है उसके लिए हमें 10 आदमी को काम करना पड़ता है। अंततः यही गुलामी है, यही मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम ना पढ़ें और हम उससे ज्यादा सक्षम हों, इसके लिए हमें फॉलो नहीं करना पड़ेगा, उनकी चीजों को खरीदना नहीं होगा, हमें उनसे बेहतर और एडवांस चीजें बनानी होगी और उससे सस्ती बनानी होगी। तभी हम लोग फिर आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगे और स्वावलंबी हो सकेंगे। आज चीन के कितने सस्ते सामान, सुई से लेकर के हमारे बच्चों के खिलौने, हमारे धार्मिक उत्सवों की चीजें, और हम वहां से खरीद रहे हैं। न राष्ट्रीय भावना है और न यह सोच है कि वस्तुतः हम एक गुलामी कर रहे हैं और उसका जो उत्पादक देश है उसका हम लोग उसका पेट भर रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है और हमें इस स्थिति से उभरना पड़ेगा। इसका उभरने का एक ही तरीका है कि यदि संसार में F-16 प्रचलित है तो हमें F-32 बनाना पड़ेगा। यदि MRI मशीन किसी देश ने बनाया है तो हमें उसके आगे का पेट स्कैन और आगे की चीजें बनानी पड़ेगी। और आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि शासन भी और हमारी युवा शक्ति भी
ऐसा करने में सक्षम है, एक से एक कारनामे और एक से एक अच्छी चीजें वो कर रहा है। इसलिए हमें आशा है कि हम लोग इस दुष्चक्र में नहीं पड़ेंगे, बल्कि इस दुष्चक्र से निकल जाएंगे जो अंततः हमें गुलामी की ओर ले जाता है। धन्यवाद। आज इतना ही।